व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में भी अपने मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों के भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसमें कभी गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन सफल बनाना चाहता है। कभी कभी ईमानदारी और सत्य परिश्रम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। एक समय की बात है, एक पहाड़ी के नीचे रामगढ़ नाम का एक गांव बसा था। यह गांव बहुत ही प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था और गांव के लोग सुख शांति से रहते थे। गांव के सभी जानवर हरी घास खाने के लिए सुबह उसी पहाड़ी के ऊपर बसे जंगल में जाते थे और शाम होते होते घर वापस आ जाते थे। गांव में एक खास गाय थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी गाय अन्य गायों के साथ रोज उसी पहाड़ी के जंगल में जाती थी और हरी घास खाने में इतनी खुश रहती थी कि वह कभी अपने आसपास की जोखिमों का ध्यान नहीं देती थी। एक दिन लक्ष्मी गाय फिर जंगल में घास खाने गई। वह हरी घास का स्वाद लेती हुई चरने लगी। इसी बीच एक शेर अपनी गुफा में सो रहा था और वह पिछले 2 दिनों से भूखा था। शेर की आंखें भूख से चमक रही थीं और उसका पेट गरज रहा था। जब लक्ष्मी गाय शेर की गुफा के पास पहुंची तो शेर ने उसकी खुशबू महसूस की। उसकी नींद खुल गई और वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया। शेर के आगमन से लक्ष्मी गाय थोड़ी सी घबराई, लेकिन शेर ने मन ही मन सोचा कि आज उसकी 2 दिनों की भूख मिट जाएगी। वह इस तंदुरुस्त गाय का ताजा मांस खाएगा। इस सोच में ही उसने एक तेज दहाड़ लगाया। शेर की दहाड़ के साथ ही लक्ष्मी गाय का दिल धड़कने लगा। डर से उसकी आंखें फड़फड़ा गईं और वह जंगल की गहराइयों में दौड़ने लगी। शेर उसका पीछा करने लगा और गाय के दिल में डर और भय बढ़ता गया। लक्ष्मी गाय दौड़ती गई, लेकिन शेर भी उसके पीछे भागता रहा। वह गाय के पास आया और उसे पकड़ लिया। गाय ने आवाज निकलने की कोशिश करने पर शेर ने उसे डराया, अब तू मेरी शिकार है और मैं तुझे खा जाऊंगा। लक्ष्मी गाय के चेहरे पर डर और बेकाबू होने का प्रतीत हो रहा था, लेकिन तभी उसने शेर को एक दिलचस्प बात बताई। उसने कहा, कृपया मुझे ना खाएं, मेरा छोटा सा बच्चा जो अभी ताजगी से पूर्ण आहार पर नहीं आया है, सिर्फ मेरा दूध पीता है। उसके बिना वह जी नहीं सकता। शेर गाय की बात सुनकर हंसते हुए बोला, तू गाय है, तू झूले की हड्डी है और तू मेरी मासूम दिमागी खाने की विचार की बात कर रही है। अच्छा, अगर कल तू नहीं आई तो मैं तेरे गांव आऊंगा, तुझे और तेरे बेटे दोनों को खा जाऊंगा। लक्ष्मी गाय डर से भरपूर हो गई, लेकिन उसने वादा किया कि वह कल सुबह होते ही वापस आएगी। वह शेर से जल्दी में बचकर अपने बच्चे के पास पहुंची। वहां पहुंचकर लक्ष्मी ने अपने बच्चे को दूध पिलाया और उसे बहुत सारा प्यार दिया। फिर उसने अपने बच्चे को शेर के साथ हुई घटना का वर्णन किया और बताया कि उसको कल सुबह होते ही शेर के पास जाना होगा। बच्चे की आंखों में डर था, लेकिन उसने मां की बातों को सुनकर हिम्मत जुटाई। अगले सुबह लक्ष्मी गाय जंगल की ओर बढ़ने लगी। वह शेर की गुफा के पास पहुंचकर उसे खोजने लगी। शेर की दहाड़ से डरकर लक्ष्मी गाय का दिल तुमक रहा, लेकिन वह अपने वचन को पूरा करने के लिए शेर के पास पहुंची। इतने में ही शेर भगवान के अवतार में प्रकट होते हैं और गाय को अपनी तरफ देखकर हैरान हो गए कि गाय तो सच में अपना वचन पूरा करने के लिए आई है। वह गाय के पास आते हैं और गाय के शांतिपूर्ण दृष्टिकोण और उसके वचन के प्रति विश्वास से प्रभावित होते हैं। उन्होंने गाय से कहा, तू मेरी परीक्षा में पास हो गई है, तुझे खाने का हक है, लेकिन मैं तुझे नहीं खाऊंगा। तूने ईमानदारी से अपने वचन को पूरा किया है और मैं तुझे और तेरे बच्चे को अलग करना नहीं चाहता। इसके बाद वो इस गाय को गौ माता होने का वरदान देते हैं और गांव के लोग उसे गौ माता के रूप में पूजने लगे। हमें अपने वचनों का पालन करना चाहिए। लक्ष्मी गाय ने जो वादा किया वह उसने पूरा किया, जिससे उसकी ईमानदारी और निष्ठा का परिचय हुआ। डर और भय के बावजूद लक्ष्मी गाय ने अपने वचन का पालन किया। हमें अपनी प्रियता और आत्मविश्वास के साथ सच्चाई और न्याय की ओर बढ़ना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी ईमानदारी और सत्य परिश्रम से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है, चाहे वो कितनी भी भयानक क्यों न हो। जिस प्रकार से मैंने कई जन्म लिए हैं, उसी प्रकार से तुमने भी कई जन्म लिए हैं। ना ही यह मेरा आखिरी जन्म है और ना ही ये तुम्हारा। यदि आप अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पा रहे हो तो अपनी रणनीति बदलो, लक्ष्य नहीं। अनियंत्रित मन व्यक्ति के जीवन में एक शत्रु की भांति होता है। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास के आधार पर ही निर्मित होता है। वह जैसा सोचता है ठीक वैसा ही बन जाता है। कर्मों का फल व्यक्ति को उसी प्रकार से ढूंढ लेता है जैसे एक बछड़ा अपनी मां को गायों के झुंड में पहचान लेता है। व्यक्ति को अपने मन से अपना पराया, तेरा मेरा आदि बातों को निकाल देना चाहिए, क्योंकि यह सब तुम्हारा है और तुम सबके हो।
आनंद की अनुभूति शरीर के भीतर होती है, बाहरी दुनिया से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। इस दुनिया में यदि कोई व्यक्ति किसी सम्मानित व्यक्ति का अनादर करता है तो वह उसके लिए मृत्यु से भी बदतर है। जो व्यक्ति प्रबुद्ध संपन्न है उसके लिए गंदगी का ढेर और सोना एक ही समान है। मेरे लिए दुनिया के समस्त प्राणी समान है, लेकिन जो मेरी भक्ति करता है वो मेरे हृदय के अत्यधिक निकट होता है। इस दुनिया में रहकर नरक प्राप्ति के 3 रास्ते हैं, पहला वासना, दूसरा क्रोध और तीसरा लालच। ईश्वर वहीं नजर आता है जहां आस्था और प्रेम एक साथ होता है। दुखों की अधिकता का मूल कारण जीवन में आशाओं का होना होता है, इसलिए इनका त्याग करें। अपनों के आगे कभी झुकना नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने होते हैं वह आपको कभी झुकने नहीं देते हैं। अगर आप स्वयं पर भरोसा रखते हैं तो वह आपकी ताकत बनता है, लेकिन यदि आप दूसरे पर भरोसा करते हैं तो वह आपकी कमजोरी बन जाता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो, उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम का भागीदार बन सकते हो। दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं, उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव से चंचल रहा है। इस मन की चंचलता ने मनुष्य को पथभ्रष्ट तथा मार्ग से विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आज बस इतना। हाय, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।